हेलो हेलो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट environmental science and engineering, in which we will try to solve the previous year questions from GATE. Okay, what we will do, we will try to take some question and उनको explain करेंगे ताकि you will have more clarity and you can prepare for your next examination. Today we have taken some questions from water and wastewater management. The very first question is, chlorine is most effective as a water disinfectant at a pH of 6, 10, 8 or 12. As you know that कि chlorine बहुत most effective है when it comes to water disinfectant, ठीक. एंड इट इज़ वेरी थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम बहुत इफेक्टिव और इसको वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट हेल्प्स रेजिडुअल प्रोटेक्शन and it is very easy to apply, economical also, cost effective is also. So the main थिंग इज़ कि जब जो आपका क्लोरीन है ना, जब क्लोरीन को हम वाटर में डालते हैं तो इट नॉर्मली फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज HOCl, यू कैन से. acid, and it is a very highly, you can say it is a highly potent disinfectant. ठीक. एंड जैसे जैसे pH बढ़ता है वैसे वैसे क्लोरीन शिफ्ट्स टू द लेस्ट इफेक्टिव हाइपोक्लोराइड आयन. जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये लीस्ट OCl आयन को प्रोड्यूस करेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो क्लोरीन यूज़ करते हैं ना, इट इज़ वी यूज इन स्लाइटली एसिडिक कंडीशन. ठीक. अगर pH 8 या 8 से ज़्यादा हो गया तो OCl जो वो OCl आयन है, ठीक है, यानी जो हाइपोक्लोराइड आयन है, इट विल डोमिनेट्स. ओके. एंड वो क्या करेगा, लोअर कर देगा क्लोरीन की एफिशिएंसी को. दस जो ऑप्टिमल pH है फॉर दिस थिंग शुड बी 6. ओके. जिसमें हमारा क्या होता है, HOCl का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है. ठीक. एंड विच इज़ very good for killing pathogen. So the correct answer is option number A. The pH of chlorine should be at least 6, so it can act as a most effective water disinfectant. Next question is based on again on water. ये क्या कह रहा है, वी हैव अ वाटर सैंपल विच हैज़ pH 4, ओके, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज 100 mg per liter. ओके. एंड वी आर यूजिंग LM9. हम LM को चूज़ कर रहे हैं, एज अ कोगुलेंट. तो ये क्या कह रहा है कि इसमें जो कोगुलेशन की मैकेनिज्म होगी वो क्या करेगी, इट विल डू आयनिक लेयर कंप्रेशन, स्वीप कोगुलेशन एंड पॉलीमर ब्रीजिंग ओनली. एंड द लास्ट ऑप्शन इज चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, सरफेस अब्जॉर्प्शन एंड आयनिक लेयर कंप्रेशन. अब यू कैन सी फ्रॉम दिस थिंग दैट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारा जो रिवर सैंपल है ना, ये स्लाइटली एसिडिक है. ठीक. इट इज़ एसिडिक इन नेचर. और जो एलम कोगुलेशन है ना, इट वर्क्स मेनली थ्रू चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, वेयर पॉजिटिवली जो चार्ज एल्यूमिनियम आयन है वो न्यूट्रलाइज करते हैं नेगेटिव चार्ज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, एंड अलाउइंग देम टू एग्रीगेट. ओके. सो यू कैन से at pH 4, when LM is used as a coagulant, the dominant coagulation mechanism will be charge neutralization. Okay.
So the correct answer should be your option number D. It will charge neutralization, surface absorption and ionic layer compression. Next question is the process of removal of particle in rapid send filter with their description given in the table. हमारे पास process दे रखी है, उनकी description दे रखी है और process कौन सी है? Straining, sedimentation, interception and diffusion. ठीक है, आपको मैच करना है कि ये कौन सी प्रोसेस कौन सी है. तो पहले ये प्रोसेस को वन बाय वन हम देख लेते हैं. ठीक, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि जो स्ट्रेनिंग है वो क्या कर रही है. स्ट्रेनिंग सीधे सीधे एक तरीके से सीविंग की तरह काम कर रही है, इन विच वी आर क्या डूइंग, लार्जर पार्टिकल्स आर फिजिकली ट्रैप्ड बिटवीन द वॉइड्स एंड द सैंड ग्रेन्स. ठीक, इट वर्क्स लाइक अ सीव. इफ द पार्टिकल साइज इज बिगर देन pore space, it gets retained effective only for large suspended solid. ओके, ठीक. तो सीविंग में क्या हो रहा है हमारा, सॉरी स्ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, इट इज़ सिंपली रिमूविंग लार्जर पार्टिकल्स जो कि फिल्टर पोर्स में अटक जाते हैं. ओके, सेकेंड इज सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो टर्म एज इंट्रा पार्टिकल सेटलिंग. व्हेन वाटर फ्लोज स्लोली थ्रू the filter, heavier particles settled by gravity within the pores between sand grains. It occurs in the micro zones of the low velocity inside the sand bed. It helps remove fine silt and heavier flock particles. यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं दे सेटल्ड ऑन ग्रेन्स बिकॉज दे डोंट फॉलो द फ्लो. ओके, ठीक. थर्ड प्रोसेस इज इंटरसेप्शन. ये क्या कह रही है, पार्टिकल फॉलोइंग द वाटर पाथ come in the direct contact with the sand grains and stick to them. This happens even if the particle is smaller than the pore opening. Depends on the particle size, filter grain size and the water velocity, and it is important for the removal of colloidal and microbial particles. अब इन जनरल जो इंटरसेप्शन होता है ना, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स टू लार्ज फॉर द स्ट्रीम लाइन आर ट्रैप्ड इन ब्रशिंग अगेंस्ट जो सैंड ग्रेन्स होती है ना, उसमें आके वो अटक जाते हैं. ओके, और फिर उससे वो सेपरेट हो जा रहे हैं. ठीक, अब लास्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ डिफ्यूजन. अब डिफ्यूज़न इसमें ये शो भी करता है कौन सा, ब्राउनियन मूवमेंट इफेक्ट को. जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोलाइडस, दे अंडरगो रैंडम ब्राउनियन मोशंस. दिस इंक्रीजेस देयर चांस ऑफ कोलाइडिंग विद द सैंड ग्रेन्स एंड बीइंग कैप्चर्ड. उसको ट्रैप कर लेते हैं. ठीक, एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 माइक्रोमीटर. ठीक, तो इन जनरल जो डिफ्यूजन है इन विच स्मॉल पार्टिकल्स मूव रैंडमली और यू कैन से इन अ ब्राउनियन मोशंस एंड कोलाइड विद द सैंड ग्रेन्स. ओके, so let's see the options. ये क्या कह रहा है, स्ट्रेनिंग. P removes only particles in the water large enough to get through the pores in the filter. It is matching to this one. Sedimentation, larger and heavier particle do not follow the liquid streamline. क्या हमने देखा था कि सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है कि जो लार्जर पार्टिकल हैं वो सेटल हो जाते हैं ग्रेन्स में क्योंकि वो डोंट फॉलो द रूल ऑफ फ्लो, दे डोंट फॉलो द फ्लो. ओके, सो ये भी मैच कर रहा है. थर्ड वन इज इंटरसेप्शन. हमने क्या कहा था, पार्टिकल्स डू नॉट फॉलो द स्ट्रीम लाइन बट आर टू लार्ज एंड आर कॉट बिकॉज दे आर ब्रश अगेंस्ट द सैंड ग्रेन. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. एंड फॉर डिफ्यूजन में हमने क्या कहा था कि जो बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ब्राउनियन मोशंस को और उसके बाद वो सैंड ग्रेन के साथ कोलाइड कर जा रहे हैं. तो सो करेक्ट आंसर इज दिस वन. सो ये इन केस में ये सारे मैच कर रहे हैं, मीन्स 1 is matching with P, 2 is matching with Q, 3 with R and 4 with S. That is all for today.